हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम एक कविता के विषय में जानेंगे जो कक्षा 8वीं में है वसंत पुस्तक में, और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कविता के जो कवि हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं, उनके द्वारा लिखी गई है ये दीवानों की हस्ती, जो बहुत एक अच्छी सी कविता है, एक मस्तमौला स्वभाव के व्यक्तित्व को जो दर्शाती है। और जो कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1903 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा कविता का प्रवेश माने कि पाठ प्रवेश जान लेते हैं। तो ये जो कविता है इसमें कवि ने एक मस्तमौला स्वभाव का जो व्यक्तित्व होता है उसका जिक्र किया है। इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं वो कि कभी किसी की परवाह नहीं करते, वो हर सुख दुख में एक समान रहते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ और प्यार लुटाते रहते हैं। और अगर उनके जीवन में कोई असफलता भी उनको मिलती है तो उसका श्रेय भी वो किसी और को, माने कि उसका दोष किसी और के मत्थे नहीं मढ़ते, किसी और को नहीं देते, बल्कि वो खुद पे ही उसका अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो गम और खुशी दोनों में एक समान भाव से चलते रहते हैं और वो जहाँ भी उनका मन करता है वहाँ जाते हैं, जहाँ रुकने का मन करता है वहाँ रुकते हैं और बिना किसी की परवाह किए अपने हिसाब से मस्ती से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा जी के एक मस्तमौला और बेफिक्रे व्यक्तित्व का जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, उसको दर्शाती है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्रे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों से आंसू ही क्यों ना आए। मान के जब ऐसे व्यक्ति जो बहुत खुश रहते हैं, दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, वो जब एक जगह जाएंगे और फिर वहाँ से वापस चलेंगे तो जो लोग वहाँ थे वो जरूर उनके लिए उदास होंगे, उनके लिए आंसू भी बहाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे इंसान को कोई भी व्यक्ति खोना नहीं चाहेगा। आगे इस कविता में देखिए कि एक जगह ज़्यादा समय तक कवि जो है वो रुकना भी नहीं चाहते और वो इस संसार से कुछ खट्टी मीठी और बहुत प्यारी सी यादें और एहसास लेकर अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो दुख और सुख दोनों में एक समान होते हैं। यहाँ उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है, यही उनके खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है, वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने हुए रास्तों पर ही चलना पसंद करते हैं। तो ये इस कविता का एक छोटा सा सार था। माने कि आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मस्ती में रहता है, जहां मन करता है जाता है, जहां मन करता है रुक जाता है और दूसरों को हमेशा प्यार और खुशियां ही बांटता है, ऐसे व्यक्तित्व का जिक्र किया है वर्मा जी ने यहाँ पर। अब देखिए जरा कविता के जो भाव हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, वो पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो देखिए यहाँ पर कवि ने कितने अच्छे तरीके से वर्णन किया है एक ऐसे व्यक्तित्व का जो बहुत खुश रहता है और हमेशा मस्ती में रहता है। वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाना शब्द बार बार प्रयोग होगा इस कविता में और इसका आशय है जो अपनी मस्ती में रहते हो, जो अपने ही आप में, अपने स्वभाव में, अपनी दुनिया में रहते हो, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। हस्ती होता है अस्तित्व, हस्ती का सीधा सा अर्थ होता है अस्तित्व, मानी कि वजूद। वो कहते हैं कि हमारी क्या हस्ती है, हम आज यहाँ हैं कल वहाँ चल पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कवि जो खुशियाँ बांटते हैं, मस्त मौला स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, वो एक जगह पर रुकना पसंद नहीं करते, वो एक जगह से आगे बढ़ते रहते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम मतलब मस्ती का जो माहौल है वो साथ में लेकर चलते हैं और जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए, माने कि जो मस्ती और जो खुशी है वो उड़ाते हुए, माने कि दूसरे लोगों को देते हुए, बांटते हुए आगे चलते रहते हैं। तो ये इस पहला जो पद है इसका भाव था। अब आगे देखिए जरा, आगे वो कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कहते हैं कवि कि हम जहां भी जाते हैं उल्लास मतलब होता है खुशी से, वो तो कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं
तो लोग क्या है, खुश हो जाते हैं देख के। ये सीधी सी बात है दोस्तों कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के, जो जिनका स्वभाव अच्छा होता है, हर कोई उनको पसंद करता है और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे प्यार से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्यार और खुशियाँ ही बांटते हैं। और जब वहाँ से, उस जगह से वो वापस जाते हैं छोड़ करके उनको, तो जो लोग वहाँ पर थे वो उनके लिए आंसू में बहाते हैं, माने कि बहुत दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वो खुशी बनकर जाते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो वहाँ आंसू के रूप में वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे लोगों को खोना नहीं चाहते। और फिर जो लोग हैं वहाँ के, वो सब बोलते ही रह जाते हैं कि अरे सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए, कहाँ चले, मतलब अभी तो आए थे, कहाँ से आए थे और अभी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। माने कि आप आए थे, अभी आप आए थे, आप अभी और रुक सकते हो, बल्कि आप तो चल दिए। माने कि जो अच्छे लोग हैं वो उनको हर कोई अपने पास रखना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर जो कवि हैं वो मस्त मौला स्वभाव के हैं, वो एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो थोड़ी देर, कुछ समय के लिए ठहरते हैं, लोगों में प्यार और खुशियाँ बांटते हैं, फिर अपने रास्ते, अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। तो ये इस पद का भाव था। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कहते हैं कि किस ओर चले, भाई हमें अब किस ओर दिशा में जाना है ये हमसे मत पूछो। क्यों? क्योंकि ये बात तो वो खुद भी नहीं जानते। भाई जो दीवाने होते हैं, जो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो जहां पर उनका मन करे वहां चले जाते हैं। रास्ते में अगर रुकने का मन कर गया तो रुक भी सकते हैं, तो उनकी कोई एक निश्चित मंजिल नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं कि हम कहाँ चले आप ये हमसे मत पूछो, हमें बस क्या है, चलना है, बस इसीलिए चले। मतलब हमें चलते रहना है, हम इसीलिए चलते हैं। हम एक जगह पर, माने कि एक इस संसार का जो बंधन है उसमें एक बंधन में बंद कर नहीं रह सकते। हम एक जगह से हमेशा चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर। जग से उसका कुछ लिए चले, जग यहाँ पर संसार के लिए, दुनिया के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो कहते हैं कि हमने इस संसार से कुछ लिया है, कुछ खट्टी मीठी यादें ली हैं, बहुत सी कुछ चीजें सीखी भी हैं। और वो कहते हैं कि जग को अपना कुछ दिए चले, और माने उसके बदले में उन्होंने जग में अपनी जो प्यार था, दुनिया में जो अपना प्यार था, वो दुनिया वालों को, दुनिया के जो लोग हैं उनको दिया भी है। लोगों की जो दुख दर्द है उनको दूर करने का प्रयास किया भी है यहाँ पर कवि ने। तो कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे आप ये हमसे मत पूछो, हमें तो बस चलते रहना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। माने कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ पाया है लोगों से, कुछ खुशियाँ पाई हैं, तो मैं कुछ प्यार पाया है, तो मैं वो खुशियाँ और प्यार अब आगे जो दुनिया है, आगे जो लोग हैं दूसरी जगह पर, उनके पास जाऊँगा और उनको वो ज्ञान और खुशियाँ प्रदान करूँगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इस पद में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हमारे पास चाहे सुख हो या दुख हो, हम हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। हम किसी से कुछ ग्रहण करते हैं तो किसी को कुछ लौटाते भी रहते हैं। तो कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, हमने हमारी जो दो बातें थी, हम जो लोगों से कहना चाहते थे हमने वो उनको कह दी, और जो लोग हमसे कहना चाहते थे हमने वो उनसे सुनी भी है। तो दो बात कहने का ये अभिप्राय है यहाँ पर। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब कि हम जब दो बात हमने सुनी तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ उसमें हंसी की बातें भी थी तो हम हंसे भी, और कुछ दुख दर्द की बातें भी थी जिनको देखकर हमारे दिल के अंदर से एक आह निकली थी, और इस जैसे कुछ परेशान भी हुए थे, कुछ रोए भी थे। और फिर छककर सुख दुख के घूंटों को, मतलब हम एक साथ में, ये हमने छांटा नहीं कि ये सुख है तो हम इसी को प्राप्त करेंगे और दुख है तो इसको छोड़ देंगे ना। वो कहते हैं कि हमने सुख और दुख के जो घूंट हैं, माने कि जो समय था सुख और दुख का, जो भी बातें थी वो हम एक भाव से, मतलब हमने सुख को भी उसी नजर से देखा है जिस नजर से दुख को देखा है। मतलब हमने सुख और दुख में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। हमारे जो भी अच्छी बातें थी हमने उनको लिया है, चाहे वो और बुरी थी उनको भी हमने उसी भाव से, समान भाव से ग्रहण किया है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं कि जहां भी जाते हैं लोगों से घुलते
उनसे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख भी बांटते हैं और सभी के लिए वो दोनों हर परिस्थितियों में एक जैसी ही भावना रखते हैं और उनके प्रति जो उनका प्यार है लोगों का, वो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं रखते, सबसे एक जैसा ही अपना जो स्वभाव है वो रखते हैं, माने कि जो प्यार है वो उनको बांटते रहते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे भी बढ़ जाते हैं। तो ये इस पद का भाव था। अब आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है इस पद में। इस पद में बताया है कि जो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा में रहते हैं। हम ऐसे लोगों की दुनिया में अब बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी वापसी की मांग के जो हमारा प्यार था वो लुटा करके चुपचाप चले आगे बढ़ते रहते हैं। और हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह पर खुशियां ही मिली हैं और सफलता ही मिली है। बहुत सी जगह पर हमें दुख भी मिला है, असफलता भी मिली है, लेकिन उसका जो भार है वो हमने अपने ही हृदय पर, माने कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो हमने खुद से ही ली है। दूसरों के ऊपर उसका कोई भी दोष हमने नहीं थोपा है अभी तक। तो ये इसका भाव था। अब देखिए जरा कि हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे उनको कहा जाता है दोस्तों जो किसी से कुछ मांगते हैं। तो कहते हैं कि जो दुनिया है, इस दुनिया में जो लोग हैं वो किसी ना किसी स्वार्थ से कुछ ना कुछ लोगों से मांगते रहते हैं, उनसे उनको अपना प्यार दिखाते रहते हैं। लेकिन कवि क्या है वो कहते हैं कि स्वच्छंद होता है खुले रूप से, बिना किसी द्वेष भावना के या बिना किसी लोभ लालच के। वो कहते हैं कि जो लोग हैं, जो ये दुनिया है, इसमें स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। वो एक दूसरे की अगर मदद भी करते हैं तो उनसे वापसी की कोई ना कोई उम्मीद होती है तभी करते हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि हम तो स्वच्छंद यानी कि एकदम खुले रूप से हमारा जो प्यार है वो लुटा रहे हैं, माने कि जो लोग हैं उनको खुशियां और प्यार बांट रहे हैं। और आगे साथ में ये भी कहते हैं कि हम एक निशानी, मतलब हमें भी जीवन में बहुत बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है और वो जो असफलताएं हैं वो हम अपने खुद पर, हमने उनकी जिम्मेदारी खुद से ली है। हमने ये नहीं है कि भाई हमने हमारी असफलता का भार किसी और के ऊपर थोप दिया ना। अगर हमें असफलता भी मिली है तो उसकी जिम्मेदारी हमने खुद ली है और वो हम मानते हैं और उसको हम अपने साथ भी लेकर जाते हैं। निशानी सी उर यहाँ पर हृदय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। वो कहते हैं कि अगर हमें असफलता की कोई बात भी हुई है और हमें कोई हानि भी हुई है तो हमने उसमें किसी का दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी जिम्मेदारी खुद ली है और आगे बढ़ते हुए चले हैं। ये इस पद का भाव था। अब आगे देखिए जरा, कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब तो हमारे लिए सब क्या अपना क्या पराया, माने कि हम तो सभी को एक भाव से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं। और आबाद जो माने कि जो यहाँ लोग रहना चाहते हैं, अगर वो कुछ पाना चाहते थे उनको वो मिल गया, वो उसी में बंद कर रहना चाहते हैं तो वो रहे और उसी में खुश रहें। हम तो यही दुआ करेंगे। हम तो अपने जो हमारे जो बंधन है उनमें खुद से बंधे थे और अब हम उन्हीं को तोड़ करके खुद से ही अपने जो बंधन उनको तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए वो कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, मतलब अब कवि के लिए अपना और पराया जैसी कोई भावना रही ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुले रूप से, स्वच्छंद रूप से सबको अपना मानता है, सबको अपना मानता है और सब में एक भाव से प्यार लुटाता रहता है। वो कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, आबाद मतलब जो खुशहाल रहे और दिन ब दिन तरक्की करते रहे, मतलब जो लोग जो पाना चाहते थे उनको वो मिल गया तो वो उसी में बनकर अगर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक से रहें और वो और ज्यादा तरक्की करते रहें। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ चलो, लेकिन हम क्या है, हमने स्वयं अपने कुछ बंधन बनाए थे और हम उन स्वयं को ही अब उन बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि एक जगह पर बंध के नहीं रहना चाहते, वो जो प्यार जो खुशियां हैं वो आगे भी लोगों में बांटते हुए रहना चाहते हैं। तो ये इस पद का भाव था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो वर्मा जी की कविता है, भगवती चरण वर्मा जी की दीवानों की हस्ती, माने कि इसमें एक मस्तमौला स्वभाव और जो हमेशा दूसरों पर सभी को अपना मान करके प्यार लुटाने वाले व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, ये अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी तरह से और अन्य कविताओं के लिए, अन्य पाठों के जानकारी के लिए, उनके बारे में जानने के लिए इस चैनल विद्यालय की ओर से जुड़े रहें। और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, उसको हम अगली वीडियो में जरूर से लागू भी करेंगे। धन्यवाद।